देखिए कार्लसबर्ग कटक कहां है, आइए जरा इस पे चर्चा करते हैं। कार्लसबर्ग कटक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है, विवर्तनिक प्लेट, वो और अफ्रीकी प्लेट के बीच में यहां अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है, कुछ इस जगह पर। कटक कब बनता है? कटक तब बनता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, या फिर कहें कि एस्थेनोस्फियर दुर्बल मंडल के अंदर से मैग्मा का एक प्लूम ऊपर की ओर उठे और स्थल मंडल के ऊपर दबाव डाले और उसको कमजोर करके वहां से तोड़ दे। तो उसके बाद में इस बहती हुई संवहनीय धाराओं के साथ स्थल मंडल दूर हटने लगता है और यहां पर मैग्मा लावा के रूप में समुद्र की सतह के ऊपर प्रकट होता है। यहां पर नई नई चट्टानों का निर्माण होता है, दबाव के कारण ये प्लेटें दूर हटती हैं। फिर नई यहां पर सतह का निर्माण होता है, यानी इस जगह जहां पर मध्य महासागरीय कटक होता है, नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। इसीलिए प्लेटों की इस सीमा, जिसको अपसारी सीमा कहते हैं, निर्माणकारी सीमा या फिर संरचनात्मक सीमा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहा जाता है। तो इस कटक के निकट नवीन चट्टानें मिलती हैं और इससे दूर जाएं तो पुरानी चट्टानें मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कटक के विषय में कुछ और बातें जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह अपसारी प्लेट सीमा के पास बनता है और समुद्र नितल विस्तार होता है। हैरी हेस ने इसके विषय में बताया था कि अटलांटिक महासागर के मध्य महासागरीय कटक के पास जाकर देखें तो उसके पास नवीन चट्टानें हैं और दूर जाने पर पुरानी चट्टानें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां लगातार नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है और प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी महासागर तली का विस्तार हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, ये मध्य महासागरीय कटक यानी सभी महासागरों के बीच में ऐसी जो कटक की श्रृंखला है, इसको जोड़ दिया जाए तो विश्व का, पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत निर्मित होता है, जिसकी कुल लंबाई 65,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा यहां पर चूंकि प्लेट जब दूर हटती है तो बहुत आसानी से मैग्मा सतह पर प्रकट होता है। भूकंप यहां पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन कम गहराई वाले भूकंप, मूल वाले भूकंप यहां उत्पन्न होते हैं, बहुत ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर इस कटक के निकट हाइड्रोथर्मल वेंट से गर्म खनिज युक्त पानी बाहर निकलता है, जो एक तरीके से खनिजों को प्राप्त करने का एक स्रोत माना जाता है।